दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला है वो वाइब्रेशन के ऊपर, जो तरंग के ऊपर मैं बात करूँगा, तरंग लहरी के ऊपर। दोस्तों, तरंग यानी जो भी आप विचार करते हैं उसकी तरंग बनते हैं, उसके लहर बनती है। दोस्तों, वो लहर का कैसा इफ़ेक्ट होता है वो आपको मैं आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत बढ़िया है, इसको आप एंड तक देखते रहिए। आपको तरंग क्या है और उसके परिणाम और उसके दुष्परिणाम, उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और फिर अपने लाइफ के अंदर एक आइडिया, नया उमंग उत्साह, यानी नई आपको कार्यशैली आपको पता होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिए। आपको मैं नए नए मैं विषय के ऊपर मैं रूबरू करते रहूँगा, नई नई जानकारी देते रहूँगा और आपके लाइफ में मैं वैल्यू एडेड सर्विस देते रहूँगा दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तरंग। तरंग माना क्या दोस्तों? जो तरंग है मतलब, तरंग मतलब क्या है? तरंग मतलब लहर, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। दोस्तों, आपको एक बात बोलता हूँ, लहर कैसी उत्पन्न होती है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से मैं अभी उसको आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा। मुझे गारंटी है आप तरंग को समझ सकते हैं। दोस्तों, अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आपको एक मैं बात बताता हूँ। कहीं भी आप बैठे हुए आपने हंसना शुरुआत किया तो बाजू वाला भी हंसना शुरुआत करता है दोस्तों। फिर उसको मालूम नहीं क्यों हंस रहे करके पूछने का कोशिश करता है, तब तक वो भी हंसता है। तो तीसरे भी करता है, तीसरा भी कुछ, किसी को मालूम नहीं चलता। ऐसे करते करते 100 लोग एक साथ में हंसने शुरुआत होते हैं दोस्तों। मतलब हंसने की मतलब खुश होने का भी हर एक के अंदर मतलब लहर बनती है दोस्तों। लहर, ऐसी लहर बनती जाती है, लहर बनती जाती है और किसी को भी पता नहीं रहता हमको क्यों हंस रहे करके। दोस्तों, मतलब जो भी है, कोई भी है, स्माइल करते हैं तो लोगों को, कोई भी सामने वाला स्माइल करता है दोस्तों। इसी का मतलब जो भी, हम सामने वाले को कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के सामने वाला भी अपने को नहीं पहचानते हुए भी आपको भी स्माइल कर रहा है दोस्तों। मतलब ये दोस्तों क्या मालूम है, ये तरंग के अंदर ये शक्ति है, लहर के अंदर शक्ति है दोस्तों। मतलब लहर अपने जीवन में बहुत काम करती है। तरंग, उसको बोलते हैं ध्वनि लहरी भी बोलते हैं। ध्वनि की एक लहर होती है, वैसी हर एक चीज़ की लहर बनती है दोस्तों। तो जीवन की भी ऐसी एक लहर है दोस्तों, उसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसा आप सोचते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों को देखते ही आपको एक गुस्सा आ जाता है दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको गुस्सा क्यों आया ये आपको आपको पता नहीं रहता है दोस्तों। मतलब क्या, गुस्सा आ गया इतना आपको पता है, पर सामने वाले का गुस्सा अपने को क्यों आ रहा है ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो अपने को मालूम पड़ता है कुछ तरंग उसके पास से अपने पास प्रेरित होकर के आ रही है दोस्तों। ऐसे एक आपको एक मैं स्टोरी बताऊंगा। एक राजा था। वो राजा अपने राज्य में सुबह उठ करके घूमने जाता था। मतलब सभी अपने राज्य के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखने के लिए वो जाता था दोस्तों। मतलब क्या, उसको वो वेश परिधान करके अपने राज्य के अंदर वो घूमता था दोस्तों। सभी जगह से घूमता था और फिर अपने घोड़े के ऊपर कभी घूमता था। ऐसे करके वो घूमता था, मगर एक आदमी को पता था कि ये जो है आदमी जो यहाँ से घूम रहा है, वो जो आदमी घूम रहा है वो कौन है, ये देश का राजा है करके। और उसी का दोस्तों ना एक ना दुकान होता है, वो चंदन का लकड़ी होती है उसके अंदर, चंदन की। और जब ये राजा उसके घर वो उसके सामने से निकलता था, तभी उसके मन में एक एक विचार आ जाता था, अरे ये जो है लकड़ी वाला है ना, इसको पकड़ के इसको उसको मार डाले करके। तो दोस्तों, इसको ऐसा कैसे हुआ, मतलब ये ऐसा क्यों विचार आता है, इसी का उसने विश्लेषण करना चाहा। एक दिन उसने क्या किया, अपना वेश परिधान करके अलग से वो अपने
राज्य के अंदर गया और फिर राज्य के अंदर गया और उसको पूछा कि दोस्त, ये एक आदमी, ये राजा यहाँ से हर दिन घूमने जाता है, तो आप क्या सोचते हो उसी के बारे में? तो वो अपना जो चंदन वाला बोला कि देखो, ये राजा मर जाएगा ना तो मेरे पास का जो सारा चंदन का लकड़ी है ना, वो सारा चंदन का लकड़ी वो पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब सभी लोग लेके जाएंगे उसके क्रियाकर्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए लेके जाएंगे। और फिर दोस्तों, फिर उसका काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा करके। मतलब दोस्तों, अभी वेश परिधान करके वो घूमने की उसको आदत थी और देखता था, और फिर कौन क्या बोल रहा है करके अपने बारे में। तो फिर उसको पता लगा कि ये ऐसा करके सोच रहा है करके। दोस्तों दूसरे दिन राजा ने उसको बुलाया, और ये वो डर गया थोड़ा सा, ऐसा क्यों बुलाया करके। तो उसने बोला, जो कुछ आप सोच रहे हैं कि ये राज्य का राजा मर जाएगा, उसके बाद में सारे लोग लकड़ियाँ खरीदी करेंगे और लकड़ी लेकर के फिर शमशान में जलाने की लकड़ी वो यूज़ हो जाएंगे, और फिर उसका जो दुकान यानी उसका कारोबार व्यवहार अच्छा चलेगा करके। दोस्तों, इसी के अंदर ये है, इसी के अंदर वाइब्रेशन पता होती है हर एक इंसान को, वैसी वाइब्रेशन की शक्ति होती है दोस्तों। मतलब उसके बाद में फिर उसने पूछा, तो फिर उसके बाद में उन दोनों की बातचीत होगी। राजा ने उसको बोला, बहुत सारे उसको मोहरे दे दिया, और फिर उसको बहुत सारे पैसे दे करके उसको बोला कि ऐसे नहीं सोचना, तेरे को जितना धन चाहिए उतना तो लेके जा, मगर आप किसी के बारे में मत सोचो, वो मर जाएगा फिर अपना फिर चलेगा करके। मतलब दोस्तों, निगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ये मैं मेरे वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। दोस्तों, कौन सी भी चीज़ आप निगेटिव कर सोचते हैं ना, तो सामने वाले को पहले पता लगता है। कई कई लोगों को हम देखते हैं कि उनको देखने से अपने को गुस्सा आ जाता है दोस्तों, कि क्या बताओ क्यों ऐसा होता है। कई लोगों को देखने के बाद बहुत सा अच्छा लगता है, कई को लगता है तो कहीं इसको तो कहीं नहीं कहीं मैंने देखा है करके, और बहुत सारा प्यार भी अपने दिल के अंदर आ जाता है। ऐसा भी दोस्तों कभी कभी होता है। दोस्तों, मतलब क्या, प्यार की भी एक शक्ति होती है, उसके भी तरंगे होती है। निगेटिव विचार की भी एक तरंगी होती है। दोस्तों, किसी के बारे में हम निगेटिव विचार किया, मतलब वो जो तरंग की लहर जो होती है ना, लहर अपने माइंड के अंदर से बाहर निकलती और वो विश्व में जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों, कई कई हमने देखा तो उनके यहाँ पे एक ना वाइब्रेशंस तैयार होता है। दोस्तों, मैंने डाकू जितने भी है, यानी जो भी हम पहले से डाकू अपना दिखाए दी जाते हैं, या कोई भी डाकू होते हैं, या कोई ना कत्ल करने वाले होते हैं, या कोई अपना जानवर लोगों की हत्या करके उसको काट के जो उसका जो मांस खिलाने लोग होते हैं, खाटी होते हैं, उनको आप देखते हैं तो दोस्तों, उनके उनके आजू बाजू में पूरा जो है ना एक अलग सा ओरा तैयार रहता है दोस्तों। मतलब दोस्तों, उनकी वाइब्रेशन है काटने की। दोस्तों, उनके हाथ में क्या रहता है, छुरा रहता है। तो छुरा रहने के कारण दोस्तों, उनको वो खून को भी देखने की उनको आदत होती है, और दोस्तों वो कुछ भी काम करने, किसी को काटने के लिए भी तैयार रहते हैं दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों, उनके मन में इजीली वो हो जाता है, उनका स्वभाव जैसे हो जाता है, तो फिर काटने वाला देखो कैसे भी देखो, हम देखते हैं जो जानवरों को काटने वाले हैं, मतलब अभी बकरे को काटने वाले हैं, तो वो खाटिक है, उनको आप देखते हैं तो उनके चेहरे पे से काला काला एक वाइब्रेशन तैयार हो जाता है दोस्तों। और वो वाइब्रेशन पता रहता है, मतलब वो काटने वाले की शक्ति अपने को पहले मालूम पड़ती है दोस्तों। मतलब वाइब्रेशन, इसमें निगेटिव वाइब्रेशन ये होता है दोस्तों, वो अपने को पहले मालूम पड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए अपना माइंड क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आपका जो माइंड एकदम एकदम पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहेगा, फिर आप कहीं भी इंसान को आप परख सकते हैं, कोई अपने बारे में क्या बुरा सोच रहा है करके। दोस्तों, देख करके भी
लोगों को ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है और ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है और मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है, ये भी दोस्तों पता होता है। मतलब ये वाइब्रेशन जो है वो अपने को पता होते हैं दोस्तों। इसीलिए कोई अपने को अच्छा लगता है और कोई अपने को बुरा लगता है। मतलब दोस्तों, जो अपने बारे में अच्छा सोचता है, शुभचिंतक होता है, उससे अपने दोस्ती होती है। और फिर अपने बारे में वो बुरा सोचता है, वो अपना शुभचिंतक नहीं होता है, उससे दोस्तों अपनी कभी भी दोस्ती नहीं होगी दोस्तों। वो हर बार जब भी आपको देखेगा तभी भी उसके मन में आपके बारे में बुरे विचार चालू ही रहेंगे। और फिर आप कितना भी कोशिश करेंगे उससे दोस्ती करने की, दोस्तों कभी भी उसके साथ में दोस्ती नहीं हो सकती है दोस्तों। मतलब टोटली निगेटिव है वो लोग, और निगेटिव लोग होते हैं उनकी दोस्ती आप करना नहीं चाहिए दोस्तों। इसी को बोलते हैं दो पार्ट, निगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले। और निगेटिव वाला जो होता है राक्षस होता है, और पॉजिटिव वाला जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, देवता का स्वरूप होता है। मतलब स्वरूप मतलब भगवान नहीं होता है, मतलब देवता जैसा होता है। मतलब देवी देवताओं को देख करके आपको कभी ना गुस्सा नहीं आता है। मगर कहीं जो राक्षस जो है, वो राक्षस की जो चित्र भी देख करके उनको देख करके अपने को गुस्सा आता है दोस्तों। इंसान के अंदर भी है तो ऐसे कोई राक्षस बैठे हुए हैं, उनको देखते हुए भी हमको एक गुस्सा आ जाता है और उनको देखने के बाद पता लगता है ये अपने बारे में क्या सोच रहा है करके। दोस्तों, मेरे को बहुत बार मुझे मालूम पड़ता है किसी से दोस्ती करना चाहिए, किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये वाइब्रेशन थ्योरी आदमी, मैं मेरी आइडिया में बताता हूँ। जब भी मैं किसी नए आदमी को मिलता हूँ तो उसके आंखों में आंख डाल के बात करता हूँ, पता लगता है दोस्तों ये आदमी कितना सुशिक्षित है, कितना उनके अंदर पावर है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है दोस्तों, पता लगता है। और निगेटिव इंसान को आप कितना भी पॉजिटिव करने जाओ दोस्तों तो कभी होगा ही नहीं दोस्तों। क्यों? तो उसने सोचा है निगेटिव करने का और निगेटिव करते रहेगा दोस्तों, कभी पॉजिटिव नहीं। मतलब उसको सुधारने की क्षमता खाली उसके खुद के अंदर है, उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। मतलब जो बुरे लोग हैं उनको आप सुधारने के लिए मत जाओ दोस्तों। वो सुधारने के वजह से आप जाएंगे तो आप उनके जैसे हो सकते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों, जैसा आपका विचार वैसी आपकी संगत, वैसी आपकी रंगत बन जाती है। मतलब शुभ विचार वाले एक साइड में हो जाते हैं, अशुभ विचार वाले जो होते हैं वो एक साइड में हो जाते हैं। और एक साइड पॉजिटिव हो गई, एक साइड निगेटिव हुई दोस्तों। मतलब थेरी, हम लोग वाइब्रेशन थेरी के ऊपर बात कर रहे थे दोस्तों। ये वाइब्रेशन थेरी आपके अंदर, आप इसी का आप कैसा उपयोग कर सकते हैं उसी के बारे में हम अभी मैं आपको बात बताऊंगा दोस्तों। पॉजिटिव विचार करके आप पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव आप सोचते हो, जो पॉजिटिव चीज़ चाहिए, तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों। समाज में कई लोग ऐसे दिखते हैं कि दूसरे का धन देख करके, दूसरे का धन देख करके, दूसरे की दौलत देख करके, दूसरे के पास के बैंक के अंदर के जितने भी बैलेंस देख करके ऐसे सोचते हैं अरे पैसा तो इनके पास बहुत है, पैसा सड़ रहा है, सोना सड़ रहा है, ये सड़ रहा है, वो सड़ रहा है। या मतलब बहुत उनकी गाड़ियां देख करके या कुछ देख करके ऐसे करके सोचते हैं दोस्तों। मतलब अब संपत्ति के बारे में इनके मन में बुरे विचार आते हैं दोस्तों। और ये आने के कारण दोस्तों, जो चीज़ को हम हेट करते, जो चीज़ को हम चाहते नहीं, जो चीज़ के हम लोग उसको गाली देते हैं, उस चीज़ के बारे में आप नफरत करते हो, वो चीज़ ज़िंदगी में दोस्तों अपने लाइफ में कभी भी वापस नहीं आती है दोस्तों। जो चीज़ आप सोचेंगे उसके ऊपर प्यार करेंगे, वो चीज़ आएगी दोस्त। मतलब दोस्तों, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो चीज़ आपको चाहिए उसके ऊपर आपको प्यार करने का ज़रूरत है, उसकी वाइब्रेशन बनती है। और वाइब्रेशन बन के वो चीज़ ऐसी जगह पे जाती है, वो पूरा 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 जो जो वस्तु है उसको अट्रैक्ट करके अपने पास लेके आती है दोस्तों। मतलब वाइब्रेशन में ये ताकत है, अपने विचार में ताकत है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको पॉजिटिव सोचना है, कभी भी आप निगेटिव नहीं सोचो दोस्तों। आपके पास पैसे नहीं रहे तो भी सोचो दोस्तों,
आज सागर में भरती है, कल उसको बोलते हैं ना, तो उसकी क्या बोलते हैं अहोटी, यानी क्या मतलब कभी टाइड आती है तो कभी जाती है, मतलब कभी मतलब समंदर को जो क्या बोलते हैं ना, समंदर के पास पानी जो आता है भरती होती है, समंदर के अंदर अहोटी भी होती है, सूखती होती है, यानी कभी पानी अंदर आता है भर जाता है, मतलब भरती अहोटी ऐसे होते हैं, मतलब सूखना और फिर वापस से पानी आना, ये निसर्ग का नियम है दोस्तों। ऐसे भी अपने पास आज पैसे नहीं है तो दोस्तों ये नहीं सोचो जैसे अपने पास पैसे कभी आए थे, हमारे अकाउंट में पैसे आए थे, वो आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, मतलब कभी हो कभी, जैसे टाइड के जैसे, मतलब समंदर के टाइड जैसी होती है, और टाइड के जैसे कभी पैसे आ जाएंगे कभी नहीं, इसीलिए पॉजिटिवली सोचना चाहिए। आज मेरे पास नहीं है तो कल आ जाएगा, और ज़रूर आ जाएगा। और अपना उसी के लिए आपके मन के दरवाजे खुले रखिए दोस्तों। प्रॉस्पेरिटी को आप वेलकम करिए, मतलब वो प्रॉस्पेरिटी का वेलकम करेंगे, मतलब सुबह का आपके पास जितने सारे पैसे चाहिए उसको भी आप वेलकम करिए दोस्तों। और फिर उसको वेलकम करने का शुरुआत किया दोस्तों, तो अपने जीवन में वो सब सारी चीज़ें आने शुरुआत होती है। मेरा अनुभव है दोस्तों, जो चाहिए वो आपके मन में है, वो आप उसको अचीव कर सकते हैं, और आपके सिवा दूसरे कोई भी आपके जीवन में वो चीज़ें ला के देने का किसी को भी हक नहीं है दोस्तों। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, दिल मांगे मोर, इसीलिए मांगो मतलब ईश्वर से, और फिर ऐसी वाइब्रेशन तैयार करो तो दोस्तों ये मेरा हक है, आप मुझे आपने को मिलेगा, मतलब मैं मुझे बोलने का, मुझे समझाने का, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि वाइब्रेशन जो है अपने अच्छे रखिए दोस्तों, पॉजिटिव रखिए, कुछ भी सभी के बारे में शुभ विचार करिए तो सबके आप प्यारे होते हो, और फिर न्यारे बनेंगे, मतलब पॉजिटिव विचार वाले फिर आपको प्यार करेंगे, और निगेटिव विचार वाले आपसे फिर डर के भाग जाएंगे दोस्तों। जैसे निगेटिव विचार वाले सामने आते हैं तो आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे, आपको देख करके वो भाग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव विचार के अंदर भी एक ताकत होती है दोस्तों, और निगेटिव विचार वालों को काटने की एक क्षमता होती है। इसलिए आपको वो शक्ति जब आएगी दोस्तों, जब भी आप परमपिता परमात्मा को याद करेंगे या आप पॉजिटिव साइड में रहेंगे, जो भी सारी चीज़ें अच्छा सोचेंगे, शुभ विचार करेंगे, तो ही वाइब्रेशन बनेंगे दोस्तों। किसी के पास पैसे बहुत है तो उसकी वाइब्रेशन अलग रखती है, शरीर की रहती है, और फिर जिसके पास कम पैसे है वो शरीर से मालूम रहता है दोस्तों, ये उसके शरीर से मालूम पड़ता है, उसके चेहरे से मालूम पड़ता है, चलन से मालूम पड़ता है। और रॉयल्टी दोस्तों अपने चलन से आज दिखनी चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं है कि अपने को वो पहराव करेंगे तो आप दिखाई देंगे, नहीं दोस्तों, जो रॉयल्टी होती है वो रॉयल्टी अपने चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए। इसीलिए आपके मन के अंदर सदा सदा अच्छे विचार रहेंगे, और पॉजिटिव विचार रहेंगे, शुभ विचार रहेंगे, आप शुभ चिंतक बनेंगे दोस्तों। इसके अंदर ये आपको एक ही मैं आपको आइडिया बताता हूँ, आप दोस्तों आप विश्व के लिए आप पॉजिटिव विचार करिए, विश्व के लिए आप पॉजिटिव लें। बोलते हैं ना, जैसे ज्ञानेश्वर माउली ने जो जैसे पसायदान लिखा है कि आता विश्वात्म के देने, आता विश्वात्म के देवे एने वागे ने तोषावे, मतलब ये विश्व के लिए भलाई सोचने का, और सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए, जीव जंतु के बारे में, विश्व के लिए आप अच्छा सोचेंगे दोस्तों, तो दोस्तों सभी चीज़ें आपके पास अच्छी आ जाएंगी, और फिर बुरी चीज़ें जो है वो आपसे भाग जाएंगी दोस्तों। जो नहीं है दोस्तों, जिनके पास जो चीज़ है वो चीज़ के लिए बोलना कि उनको, जिनके पास चीज़ें बहुत है, उनके पास सपोज बंगला है, गाड़ी है, जो भी कार है, या कोई जेवर है, जो भी सारी चीज़ें हैं उनके पास है, और फिर विश आप करो कि मैं विश करता हूँ आपके पास ऐसी
ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी दोस्तों। और फिर दुनिया का नियम ऐसा है, जो चीज़ दूसरे के लिए आप पॉजिटिवली सोचते हैं वो चीज़ दोस्तों अपने पास वापस आ जाती है दोस्तों। मतलब विचार के अंदर आप सोचो जैसा अपना जीवन बनता है। मतलब एज यू थिंक सो यू बिकम। मतलब जो आप जैसा सोचेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे दोस्तों, वैसे ही आप बन जाते। इसलिए आपको विचार के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। पॉजिटिव विचार रखिए दोस्तों, दूसरे को हेल्प करने का विचार रखिए दोस्तों, सभी चीज़ें अपने लाइफ में ठीक होती जाएंगी। बोलता है जैसा आप सोचेंगे वैसे आपको मिलेंगे संगत। मतलब आप जैसे सोचते हैं वैसे ही लोग आपको आपके संगत में आ जाएंगे। आप अगर बुरा सोचना शुरुआत करेंगे तो आपके साथ में भी बुरे लोग आ जाएंगे दोस्तों। जैसे उनकी एक टोली बन जाती है, मतलब एक एक उनका गढ़ बन जाता है, वो एक विचार का बन जाता है दोस्तों। उनका एक विचार है, उनकी मैत्री हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और जिनके विचार बुरे हैं उनकी एक ऐसी बुरे विचार वालों की एक फ्रेंडशिप बन जाती है। और जिनके विचार अच्छे उनकी भी एक फ्रेंडशिप बन जाती है दोस्तों। मतलब आपको आपको हर दिन पॉजिटिवली अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बसते रहेंगे। और फिर आपके अंदर एक ताकत बनी रहेगी दोस्तों, और फिर उसको डर नहीं रहेगा दोस्तों। अच्छे लोगों को डर कम रहता और बुरे लोगों का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोगों के लिए भी बुरा सोचते हैं। तो उनको देखने से भी अपने को एक वाइब्रेशन की तरह से अपने को मालूम पड़ता है कि ये अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रही है या बुरा सोच रहे हैं दोस्तों। इसीलिए ये परखने की शक्ति करके मैंने एक वीडियो में बनाया, वो ऊपर आई लिंक में दिखाया हुआ है, वो भी आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों। लोगों को परख भी सकते हैं, वो भी फ़ायदा है दोस्तों। ये वीडियो में बनाने का मेरा एक ही रीज़न है दोस्तों, वाइब्रेशन अपने माइंड के अंदर से निकलते हैं और पूरे विश्व में चले जाते हैं दोस्तों। और फिर जो चीज़ चाहिए उसको ला के अपने पास रखने की पावर अपने विचार में दोस्तों। आपने विचार किया जैसा ही आपके लाइफ में हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप सावधान रहिए। इसीलिए आपको अपने विचारों के ऊपर एक विचारों के ऊपर आपको लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ वो गलत सोच है कि बुरी चीज़ है। अगर ऐसे विचार आप जो भी है अच्छे विचारों को आप संभाल के रखते हैं, अच्छे दोस्तों को संभाल के रखते हैं, अच्छी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, तो अपने मन के विचार को भी आपको संभाल के रखने का ज़रूरत है। अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, शुभ प्रार्थना, भगवान के बारे में प्रार्थना, ये सब सारी चीज़ें आपको, आप जो सोचते हैं, मतलब जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ आप जो है वो आप जो जैसा चाहते हैं वैसे अपने लाइफ में होना चाहिए। तो दोस्तों अपने विचार सदा पवित्र, सदा अच्छे रहेंगे तो दोस्तों अपने को अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अपने को दोस्त अच्छे मिलेंगे, अपने को चाहिए वो चीज़ मिलेगी। और पॉजिटिव रहने से आप बीमार नहीं पड़ोगे, अपने टेंशन्स भी खलास हो जाएंगे, टेंशन भी नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि शुभ विचार में वो पावर है दोस्तों। फिर आप सुखी रहेंगे दोस्तों, फिर आपका भला होता रहेगा दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं ना, शुभ बोल नार्या, मतलब शुभ बोलो। और शुभ जब भी बोलता है, शुभ चिंतन करते हैं तो दोस्तों अपना सब कुछ अच्छा हो जाता है। और फिर आप दूसरे के बारे में जब भी बुरा सोचना शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहला अपना बुरा होना शुरुआत होता है दोस्तों। और फिर आपके विचार के अंदर बुरी ज़्यादा पावर है तो दूसरे को हर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर पहले मगर जो चीज़ पहले को हानि पहुंचाएंगी ना दोस्तों अपने को, मतलब जो चीज़ अपने पास होती है अच्छी होती है दोस्तों, तो अपने को पहला फ़ायदा देती है। वैसे ही बुरी चीज़ अपने पास रखने से अपने को ज़्यादा नुकसान होगा दोस्तों। और इसीलिए बुरी चीज़ों को त्यागो दोस्तों, छोड़ दीजिए, निगेटिव विचारों को छोड़ दीजिए और उसके जगह में पॉजिटिव विचार लाइए। अच्छी आदतें अपने पास रखिए तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा और लोगों को भी पता लगेगा, आप लोगों को देवता जैसे लगने लगेंगे। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन, अच्छे गुण, सद्गुण अपने शरीर के ऊपर दिखते हैं। कोई भी आपको बुरा नहीं आपको बोलेगा, क्योंकि अपने शरीर से एक ऐसे वाइब्रेशन निकलती है
देवी देवताओं जैसी, फरिश्तों जैसी जैसी आप वाइब्रेशन निकलेगी। और फिर दोस्तों, फिर आपको लोग मानना शुरू करेंगे। इसलिए दोस्तों, मन में आज से मैं बोलता हूँ, जो भी बुरे सोचने वाले लोग हैं वो आपको डर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उनके मन में बुरे चीज़ रहती है। और जो भी आपको अच्छा बनना है, तो दोस्तों सभी ना बुरे, अपने पड़ोसी के बारे में बुरे विचार छोड़ दीजिए, अपने दोस्तों के बारे में बुरे विचार छोड़ दीजिए, अपने किसी के बारे में भी आपको बुरे विचार आपको मन में रखने नहीं है दोस्तों। आपको सभी के बारे में शुभ चिंतन करना चाहिए। अगर वो आप शुभ चिंतन करती है दोस्तों, तो मैं आपको बोलता हूँ अपने लाइफ में सब कुछ खुशहाल होगा दोस्तों, और अपने लाइफ में आप प्रगति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जितना भी लिंक दिया है वो लिंक के वीडियो देख लीजिए, और बहुत सारे वीडियो देख लीजिए। फिर दोस्तों ये चैनल देखते रहिए, और फिर आज से आप अच्छा सोचिए, अच्छे वाइब्रेशन बनाइए दोस्तों। और अपनी अच्छी वाइब्रेशन बनाने से अच्छे लोगों को आपके साथ में अट्रैक्ट करना शुरुआत कीजिए। अपने आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, आपको धन धान्य समृद्धि मिलती जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, श्रीमंत हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपको मिलते रहेगी दोस्तों। फिर आप एकदम ज़बरदस्त देवता जैसे लगेंगे। अगर अपने पास बहुत चीज़ है तो किसी को भी आप दे सकते हैं दोस्तों, मतलब आप देवता बन जाएंगे। मतलब दोस्तों, अपने पास ही अपने विचारों के अंदर ताकत है देने की, और फिर वो बढ़ेगी दोस्तों। फिर आप एक फरिश्ता जैसे लगेंगे, आप एक फरिश्ता जैसे लगेंगे, देवता जैसे लगेंगे, और आपके अंदर आपका नाम चारों बाजू में होते रहेगा दोस्तों। और फिर आपको बहुत सारा सब कुछ प्राप्त होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।